10 नंबर का नहीं बना, यानी छुबो नहीं किया तो बनेगा। दोनों का विकर्ण निकाल के दोनों को गुना करके 1/2 से काट कर वही से दूरी समचतुर्भुज क्या सब भुजा क्या होगा जी? बराबर होगा। हाँ सर, बराबर विकर्ण नहीं बराबर होता। तो समचतुर्भुज है तो सब भुजा उसका क्या होगा? बराबर होगा। बराबर होगा। और इस प्रकार से समचतुर्भुज बना लेना है। वो बोले तो सर दूरी सूत्र से विकर्ण निकालने के लिए गुना बनेगा जी। ई सब तो तुमको पता ही है, नहीं है पता? हाँ सर। तो इसको दूरी सूत्र निकाल करके शांत रहो, डिस्कस मत करो। अरे उसका टेंशन तो अपना लो ना। ये भी कर निकाल लेना, ये भी कर निकाल लेना। जो निकलेगा ना, मान लो ये 10 5 तो 1/2 गुना 10 गुना इसका क्षेत्रफल हो गया। इसमें तो कुछ नहीं, इसमें 10th का सिर्फ एक ही कंसेप्ट लगेगा। क्या कंसेप्ट लगेगा? विकर्ण के बारे में। दूरी फार्मूला सिर्फ 10th कितना गो, और बाकी कंसेप्ट 9th का है। 9th का है सर। बात समझ में आ गया? आगे हम लोग डिस्कस करते हैं भाई। अब सर थ्योरी डिस्कस अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अब देखते हैं ना। खत्म हो जाएगा नहीं सर? आज हो सर, आज खत्म होगा। तो इसमें कोई दोहरा वाला जब तक खत्म होगा जब तक छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद ग्राफे में बचिएगा सर। उससे पहले कुछ चीज और बताना है। वो कहाँ पिला तो वहाँ से 7.4 भी है, 3 भी है। ऊपर 3 नंबर में होगा। 4 की छी देखी ने कपड़े में की लिखल वो वाला उठा लो तब खींचो। और एक का की लिखल छी। चलो डिस्कस नहीं करना है, कुछ और चीज जानकारी दे देते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ठीक जो है कि नहीं है हमारे सिलेबस में। ठीक है, एक ठीक ठीक है। चुप डिस्कस मत करो। ठीक ठीक एक मिनट 10वां का फेर है सर। अले बनता ये जो था ना इसलिए हम देख ले सेम ही कुछ है नहीं दे लेकिन या तो चल इसको दाब रखो। तो सेंट्रॉइड तुमको नहीं, एक बार क्वेश्चन में पूछ दिया है सेंट्रॉइड निकालने के 10th में। चलो एनसीईआरटी में नहीं दिया इसका कोई प्रॉब्लम। पर आज यहाँ इधर रख सकते, इधर डोल जाओ। किसमें सर पूछ दिया? 10th में एग्जाम में पूछा, हम क्वेश्चन सब देखे थे, नज़र से गुजरा था। देख लो सेंट्रॉइड के बारे में, देख लो तब आगे हम लोग देखेंगे, है ना। तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्या क्वेश्चन है, सुनो लिखेंगे क्वेश्चन नहीं, क्योंकि इससे तुम्हारे से है नहीं। ऑब्जेक्टिव हमको काम इससे है। तुलन का है, तुरंत हम लोग देख लेते हैं इसको। तो मेनली आज एक्सरसाइज 7.3 थ्योरम है सर। देखते रहो ना, अपने से देगा तुमको पता। कहता है उस त्रिभुज के केंद्र या मध्य केंद्र सेंट्रॉइड का नियामक ज्ञात कीजिए जिनके तीनों शीर्ष का नियामक मालूम हो, है ना। हमको निकालना है केंद्रक या मध्य केंद्र। इंग्लिश में कहा जा, किसी से जब बनाएगा तो उसमें सवाल है इस पर। इंग्लिश में कहा जाता है, कोई बुक बनाएगा तो उसमें एनसीईआरटी में, क्योंकि एनसीईआरटी वही देता है जो तुम्हारे पढ़ना है। फालतू की एनसीईआरटी बकवास नहीं करता है। यही खासियत एनसीईआरटी का, टू द पॉइंट बात करता है। तो सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक, इसमें क्या कहता है, एक त्रिभुज है तुम्हारे पास दिया हुआ। मान लो एक त्रिभुज है। क्वेश्चन में क्या करेगा समझेंगे हम लोग अभी। केंद्रक होता क्या है बताएंगे, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ए है, ये यहाँ पर बी है, ये यहाँ पर क्या है सी है। ए बी सी का नियामक हमको पता रहेगा क्वेश्चन में। माना कि इसका नियामक x1, y1 है ना। इसका नियामक मान लो x2, y2 है। इसका नियामक मान लो x3, y3 है। क्वेश्चन सुनो, केंद्रक बाद में कुछ जान लो, ऐसे कुछ होता है। केंद्रक मतलब सेंटर, एक तरह बीच का बात कर रहा है, देखेंगे हम लोग आगे। तो उस त्रिभुज के, एक त्रिभुज है, इसका निकालना है केंद्रक का नियामक। मान लेते हैं केंद्रक किसका यहाँ पर है, इसका क्या करना है नियामक निकालना है। जिनकी तीनों शीर्ष का नियामक मालूम हो। देखो इसका जो निकालना है ना केंद्रक, मान लो इसको हमने जी से सूचित कर दिए, इसे इंडिकेट कर दिए जी से।
तो इसके तीनों शीर्ष का नियामक क्या है पता है ना, तीनों वर्टेक्स ABC का नियामक क्वेश्चन में पता दे है। देगा ये बात, है ना। तथा यह भी सिद्ध करें कि तीनों माध्यिका एक बिंदु पर मिलती है, और साथ साथ यह भी सिद्ध करें कि माध्यिका क्या है, जैसे देखो ए बिंदु है ना, उसके सामने भुजा कौन है BC, तो BC का जहाँ हाफ होगा वो BC मध्य बिंदु हो जाएगा, इससे मिला दो इसको। ये समझ में आया है। फिर B के सामने की भुजा AC है, इसको मिलाओ, ये समझ में आ गया। फिर AB के कुछ मध्य बिंदु इस प्रकार से होगा, इसको मिलाओ ऐसे कर करके, देखा ऐसे ये क्या हुआ, मिल गया, क्या हुआ, मिल गया। हाँ। ये तीनों भुजा जहाँ जाकर मिलेगी ना, माध्यिका जो है उसी को केंद्रक कहते हैं। अब पता चला केंद्रक क्या होता है, उसी क्या कहते हैं, केंद्रक। ये एग्जैक्ट बीच में है, सेंटर में हुआ, उसी को केंद्रक हम लोग कहते हैं, सेंट्रॉइड, या इसी को मध्य केंद्र सेंट्रॉइड कहा जाता है। केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटती है। इसको लिखते हैं, एग्जाम आती है ऑब्जेक्टिव, डायरेक्ट पूछा हुआ है 10th एग्जाम में, शायद तुम देखना एक बार, है ना। केंद्रक क्वेश्चन बैंक में देखना, प्रत्येक माध्यिका को, इसको हमको बताने के पर्पस ऑब्जेक्टिव के लिए, नहीं तो नहीं बताते। ऑब्जेक्टिव में पूछा। हाँ, केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित, इसका भी पावर लॉस हो गया है, खत्म हो होने गया। वाला है सर। लाओ खत्म हो गया सर ये। अब तो रेड पेन नहीं, अभी ब्लैक वाला इसका पेन था, लेके चला गया है क्या, हम लोग ठीक है। क्या चलो तो इतना समझ में आ गया। खत्म हो कर दिया। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये जो केंद्रक है, ये जो सेंट्रॉइड है, ये माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। क्वेश्चन में रहेगा केंद्रक जो होती है वो माध्यिका को कितना अनुपात, कितना 1:2, 2:1, ऐसे भी को बनाएगा तुमको। आंसर क्या होगा, 2:1 होगा। यानी कि ये थोड़ा सा बड़ा लगता है, देखने में लगता है ना, हाँ सर। इधर 2 पार्ट, इधर 1 पार्ट है, इधर 2 पार्ट, इधर 1 पार्ट है। तो तब किसका नियामक निकालना है बताओ, किसका नियामक निकालना है, जी का नियामक निकालना है। समझ में आ गया ना, कैसे क्या निकलता है हमको उससे मतलब नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट हम लोग को लर्न करना है। डायरेक्ट रिजल्ट, इस जी का जो नियामक होगा ना, उस जी का नियामक क्या होगा, एक्स नियामक। देखो इस जी का एक्स नियामक, तीनों एक्स कोऑर्डिनेट के जोड़ 3 से भाग दे दो। प्रूफ यहाँ एक्चुअली होता, हमको है नहीं पढ़ना, हमको ऑब्जेक्टिव पर्पस से देखना है। तीनों वैसे एक्स सर- कोऑर्डिनेट को जोड़ के क्या करो, सर अपना अथी से निकाल सकते हैं ना वैसे सर, निकाल जो मतलब बताए हाँ हैं तो निकालना। उस concept से। y1 प्लस काहे फालतू दिमाग खराब करेंगे, है ना, हाँ, वो तो है जितना ही। काम का है उतने। बस इंटर में किस लिए है मैथ पढ़ने के लिए, सब सिमेट्रिक में पहले इंटर का है सर। तो वहाँ क्या पढ़ेगा, समझ में आ गया ना। ये निकल गया, ये चीज हो गया। BC का मतलब अब ये आगे निकालते हैं, उसके यही बाद केंद्रक उसको जी का नियामक हुआ, समझ में आ गया ना। ये चीज इसके आगे देखते हम लोग को थोड़ा सा एक फार्मूला और लर्न कर लो। एक है इन सेंटर, अंतः केंद्र क्या होता है। दूसरा फार्मूला क्या है, इन सेंटर, अंतः केंद्र क्या होता है। ये फार्मूला हो गया जी का। ये फार्मूला अंतः केंद्र नहीं काम का, नहीं ये काम का नहीं है, ये नहीं आएगा। इस पर एक एग्जाम्पल देख लो, थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल है। मान लिए ये तुम्हारा ए है, ये बी है, ये क्या है, सी है। सी है। ये इसलिए भी बताए, अंतर केंद्र का तो एग्जाम में नहीं पूछेगा, कंपटीशन में नहीं आएगा। कल को कोई कंपटीशन में बैठते हो एंट्रेंस में, लेकिन ये सवाल पूछ लेगा तुमसे, सेंट्रॉइड क्या होता है, कोऑर्डिनेट दे करके आता है, इसीलिए भी बता दिए। ऑब्जेक्टिव पर्पज से भी कभी कभी इधर उधर लेफ्ट राइट करेगा तो दिक्कत तुमको नहीं होगा। तो एक कोऑर्डिनेट मान लो यहाँ से -1,2 है, बी के कोऑर्डिनेट मान लो 3,4 है, सी कोऑर्डिनेट मान लो -5, क्या है, -9 है। नौ है। समझ में आ गया। अब बताओ इसका जो जी का नियामक होगा वो क्या होगा। माना कि जी का नियामक क्या है, जी x, y, Y। यहाँ रखो उठा करके, है ना।
माना कि जी का नियामक क्या है, एक्स कॉमा वाई। अच्छी बात है। अब बताओ हमारे फार्मूला के अनुसार x बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 बटा 3 है ऐसा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 इतना होगा। अब बताओ x1 कितने हैं बताओ, किसी को x1 x2 से फर्क पड़ता है, -1 प्लस 3 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, अपॉन में क्या होगा जी 3, तो 5 1 6 -6 प्लस 3 -3 बटे 3 कितने होगा ये -1 y बराबर बोलो यहाँ से क्या होगा, y बराबर हो जाएगा 2 प्लस 3 अति 4 4 माइनस 9 अपॉन में -3 बटा सट गया। रेड डिस्कस बंद करो है ना। मुंह बंद कर दी। तो केंद्रक समझ में आ गया होगा। केंद्रक वह बिंदु है, डिफरेंस सुन लो, जहाँ किसी त्रिभुज की मध्यिका एक दूसरे क्या करती है, काटती है, क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। क्या हुआ, यहाँ पे नहीं थे सर, यहाँ उसी को फिर से बता दिए। तो अब केंद्रक हम लोग देख लिए ना, हाँ ठीक है, और क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, यस सर। इसके बाद वो देखेंगे अंतर केंद्र है, ठीक है, अंतर केंद्र तो खैर पढ़ना ही नहीं है, तो ठीक है, हमको पता है कौन किया है। तू अब तोरा आर से फाइट जेते ना, समझ ली बता दी सर जी छुट्टी कल छे ना, अभी 2 साल समझ में आ गया। इसको अब किसी दिन ऑपरेशन कर देंगे इसका, देखो ठीक है। तोरा अपन ऑपरेशन होबे न करे तो आगे हम लोग अब देखते हैं आगे क्या होगा। यहाँ से देखो ये कितने होगा, 4 2 6 -3 -3 बटा 3 -1 -3 बटा 3 कितने होगा जी, -1 ये तो बड़ा बढ़िया सिस्टम है। -1 इसीलिए -1 x कमा y बराबर -1 बराबर g -1 ये भी सक्सेसफुल, इससे अच्छा तो यही चलेगा, दिन गले से ही चलेगा। सब ये बोलते हैं इसको हमको भी दे दो। चलाइए न सर, और चलेगा अभी है बहुत नहीं चलता। पानी हो तो है। ए देखिए सर इतना गो उतना बात नहीं चलता है वो कलम। अच्छा ठीक है हमारा सर, समझ में आया सबको? ये आराम चलेगा। इतना सबको समझ में आया। हाँ अगला चैप्टर जो 7.3 में है उसमें करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जिनके तीनों शीर्षों का नियामक मालूम हो। मालूम त्रिभुज का वो जो कलम था सर जी छर्रा निकल के हम लगा लगाइए इंजीनियर वाला इंजीनियर वाला दिमाग त्रिभुज का क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है अच्छा निकालें। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक भी कलम अच्छा नहीं पकड़ा रहा है। त्रिभुज का सर क्षेत्रफल एक निकालें। पकड़ाया है या ये तो बता रहा अब 40 का सर बर्बाद कत्ते कहाँ गया, 5 दिन गया सर। 8.45 8 तक रोज तीनों शीर्षों का नियामक मालूम हो। देखो जिनके तीनों शीर्षों का नियामक मालूम है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जिनके तीनों शीर्षों का नियामक मालूम हो। मान लिया एक त्रिभुज है, ऐसे वाले आते ए नीले सर तो पर नहीं सर बी ए का नियामक कुछ दे दो, x1 y1। सब पेन खराब है जमा कर दिए। बी का नियामक दे दो, x2 y2। अरे बंद करने वाला सुना सहरसा जा रहा है ना, वहाँ से वो चमकी वाला कलर ले लेना, पेन मिल जाएगा वहाँ ब्लैक कलर मिलता है ना? कहता अब नहीं मिलता, वो दुकानदार वाला नहीं मिलता। वो कभी देखा ही नहीं है। पहले के समय में आदमी कहता था, मान लो कहता चांद पर कुछ भी नहीं है, चांद पर विश्वास करेगा नहीं सर। वही बात, जो चीज जो देखा है उसी पर विश्वास हाँ करेगा। सर। सिंपल सी बात है। रेडी अरे पेपर ले क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहे हो? दिमाग खराब साफ बकवास पागल छे। पूछ पूछ लो उधर पूछ लो। दोनों दिन बैल दिमाग चलो ना सब काम करते हैं। आज नहीं पढ़ेगा क्या? ये देखिए
नहीं लगा, लगा नहीं। नहीं लग रहा, बड़का टका इसका छेद है। अरे ओकर मुंह खोल, मुंह वाला मुंह वही साइड लगती है। अरे हटाओ, धर दो उसको, इधर फोकस करो, इधर टाइम बर्बाद हो रहा है ना। सर कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें जिनके तीनों शीर्षों के नियमक मान। इम्पोर्टेंट है, सूत्र याद नहीं होगा, नहीं देखेगा तो सूत्र याद ही नहीं होगा। देख लो, तो डेल्टा बराबर यहाँ से निकलेगा फार्मूला, याद करो। डेल्टा क्या होता है? क्षेत्रफल को सूचित किया जाता है डेल्टा से। 1/3 1/2 इंटू x1 इंटू, देखो x1 इंटू x y2 माइनस गर्दा पकड़े छाप। y3 चल रहा है, नहीं चलेगा। लिखिए सर। लिखाइए। x1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x, किस उसका मतलब अभी लगा दिया। नहीं सर, वही है, उसको वेरीफाई किए। अच्छा, x2 इंटू y3 माइनस एक्सपेरिमेंट के लिए हो गया है रिसर्च। y1 प्लस x3 इंटू नहीं, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फार्मूला बहुत काम का है। एहन छे फार्मूला सर जी। एते गो खे सर। अच्छा सर, ये तो अभी याद करा देते हैं, टेंशन काहे लेते हैं। सर जब आज एक चीज बताए बोलो। नया पेट दे सर। सर, ये सर 3 यहाँ पर, सर यहाँ पर 3 कहाँ पर सर? 3 सर, ते नीचा से कहाँ से आया? डाकै छे। ये सर जी सर कहाँ से? आप होता है, सूत्र है वो, है ना। अब इंटर में जमी ना तब कहिए उसमें केना नहीं आवे। समझना है, होता है। प्रूफ दे क्या दो। सुनो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने, क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ए बी सी। अभी तक क्षेत्रफल का फार्मूला पढ़ा, 1 बटे 2 गुना धार गुना वैसे पढ़ा है ना। हाँ सर। अब वो काम नहीं का है, अब वो काम का नहीं है, दूसरा फार्मूला पढ़ो। 11th में गए हो, मतलब मैट्रिक में हो ना, सब दिन वही फार्मूला लगाएगा। बटा 2000 लेवल में थोड़ा चाहिए। सा बढ़ाओ। अब ये, अब किसी को ये कहेगा ई ने किताब लिखा हुआ गलत है, होता है ये भी। हम लोग अब 3 वो पे लिखा है सर। इसमें है सर, इसमें वही उसी में बनेगा सवाल। ये फर्स्ट नंबर का सवाल ये है। फर्स्ट तो का इसमें क्या देगा? ए बी सी। इधर आके थोड़ा सा बैठो, रोशनी आना चाहिए पूरा। सुनो, अरे सुनो नहीं, इधर ए बी सी, इसका कोऑर्डिनेट क्वेश्चन दे देगा, इसका कोऑर्डिनेट क्वेश्चन दे देगा, इसका कोऑर्डिनेट दे देगा। तब निकालना है, क्या निकालना है जी? तब निकालना है क्षेत्रफल 1/2 इंटू, देखो x यहाँ बाहर में भी है, यहाँ भी बाहर में भी है, यहाँ भी बाहर में भी है। सबका है। सब जगह x कहाँ है जी? बाहर में है। y सब जगह कहाँ होता है? अंदर में। x1 है। कुछ नहीं, देखो एगो गिनती याद होना चाहिए, 1 2 3, 1 2 3। 1 से शुरू करेंगे तो 1 2 3, और पहला x 2 नवा होगा। 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ये याद हुआ? 1 2 3 3 2 1 1 याद नहीं करना है, सीरियली करना है। यहाँ से चले 1 2 3, यदि यहाँ से चलेंगे 1 2 3, यहाँ चलेंगे 1, फिर शुरू से। भोज खिलाने बैठते हो ना, क्या करते हो? पहले शुरू से जाते हैं तब पीछे यहाँ से- व्यक्ति है, यहाँ आदमी, यहाँ आदमी, यहाँ आदमी, इस प्रकार से आदमी है। यहाँ से देना शुरू किया, मान लो आदमी को, क्या यहाँ से देना शुरू किया तो जितने सबको जितने गया लास्ट तक, और फिर ना शुरू करते हो ना जी, यही करते हो। या मान लो यहाँ से बांटना शुरू करते हो, फिर तो इससे आगे देगा, ऐसा थोड़े आगे कोई पीछे, ऐसा नहीं करते हो। यहाँ शुरू किया मान लो, तो यहाँ से आगे गया, फिर घूर के यहाँ, यदि यहीं शुरू करेगा तो इसको देगा, और फिर उलट करके इस प्रकार से चलेगा। यही ना है, फार्मूला में भी यही बात है। x1 दिए बाहर में, तो 2 3 y में लगा देंगे। माइनस बीच में। अब x1 बाहर चला गया है, तो x1 बाद क्या होता है जी? x2 दिए तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 और 1 अंदर में हो गया, हुआ हो गया। फिर x3 बाहर में, तो 3 के बाद 1 और 2 हो गया। फार्मूला लिख दिए। 1 2 3 किसको याद हुआ फार्मूला? चमड़ा था जैसे नया पेड लाओ, उस पर फार्मूला याद करके x1 1 2 y2 नया पेड लाओ, है ना। तो अभी फार्मूला क्या पढ़े? x1 नहीं, सब चलने वाला कलम है। लाओ उधर से ब्लू कलर लेंगे, सर दो तो हमको। देखिए सर जी, इसके सामने में ये लगता है कि कुछ हो ना। करवा कलम में कुछ हाँ? रुकिए सर, इसको हम अभी पकड़ाते हैं।
दिखा देंगे लगा लिए अच्छा कलम सहरसा वाला से तो भी दिक्कत वहाँ नहीं है। हाँ सर जी आ भी जाता है। तो प्रेशर मत दो इस पर ज्यादा, है ना। लगभग दत्त देखो फार्मूला डेल्टा बराबर फार्मूला देखो इसी कलर में है ना, ब्लैक 2-3 को ले लेना। अब क्या करोगे, नहीं कोई है मिलता तुम लोग से कलम भी नहीं, छोटा मार्केट में मैंने मिलता है, क्या करोगे। जेल ब्लैक नहीं सर, हाँ? जेल ब्लैक ये कौन कलम है। जेल ये फायरे दे चिंता देखो कारण डेल्टा बराबर 1/2। अरे फिर टांग भी हटा दे ब्लैक ले लेना ठीक रहता है जेल में। किसके पास में था ब्लैक में? बंटी पास है मेरे पास। कोई रखा ये था शिवम यहाँ को था। पर, लेके चला गया। हाँ देखो एक्स देना है बाहर में, पागल सही जाता मार सकती फाड़ देता है, पेज को फाड़ देता है। y माइनस हमरे वाला है y, टेक्निक देखो सूत्र लिखने का। खेल फिर हां प्लस x बाहर में y माइनस y, फिर प्लस में x बाहर में y माइनस y, बड़े को बड़ी कोस। x1 लगाएंगे 1 2 तीन 3, तीन 1 दिए फिर 2 के बाद तीन, 3 और 1, 2 दे दिए, यहाँ क्या लगाएंगे 3 के बाद फिर 1 तब 2। लेकिन से आता नहीं यार। इसको याद हुआ फार्मूला, याद हो गया। हमको नहीं हुआ सर। नहीं हुआ तो तुम देखबे नहीं किया होगा। सर देखे आपको नहीं पड़ा सर, दिखाई नहीं पड़ता। सुन ली ना हम कौन सी सुनबे करते कहाँ, हम सुनबे। अब चलो 1/2 इंटू x1 लगाएंगे तब पोस्ट में क्या होता है y वाला, y2 माइनस y3, फिर x2 लगाएंगे तो 2 के बाद 3 और 1, एक फिर प्लस x1 x2 फिर x3 तो y1 माइनस y2, यही सूत्र है। अपने को करना प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अब बताए थे नोट में, देखो पेज को रखो इसे। नोट में नोट बहुत खतरनाक है। नोट बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी चीज का, है ना। पैसा चाहे हो कोई भी हो, नोट का अर्थ है सूचना नोट में उस चीज को लिखा जाता है जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो। ए है, बी है, सी है। तुम बताओ संरेख का मतलब क्या होता है। संरेख सर जी तुम बताओ बंटी कुमार संरेख। उधर दो, 4-5 बिंदु का सीधा काट के ऊपर संरेख। तुम बताओ संरेख का बंटी कुमार की रे। सर जो सर बिंदु काटते हुए जाते उस संरेख करते हैं। तुम बताओ, हमें देखिए तुम बताओ। हम ही बताएं। कोई भी बिंदु को एक सरल रेखा काटेगा तो वही संरेख होगा। 2 बिंदु को जो सरल रेखा काटेगा संरेख। सर 2 या 2 से अधिक बिंदु जब एक सरल रेखा पर स्थित हो तब वो सर अधिक होगा। मतलब वो एक ही रेखा में हो। सही बोला, सही बोला। वेरीफाई करो। हाँ इस दोनों में से कौन बोला सही, बताओ हमको। सब बेसही ही बोलता है तो वह गलत कह देना। अरे सर जी हम उसको थे ना, हमको जैसे पता था वो मेरे तरह बोला, हम बोल दिए हमको। संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर हो, जितना सारा पॉइंट होगा सब क्या हो, एक ही रेखा, यानी कि सब को मिलाने पर सीधा सीधी संरेख। जितना बिंदु रहेगा ना सबको मिला दो। सबको मिलाने पर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा ना, सरल रेखा, चाहे तिरछा हो कि जैसा भी हो, वही संरेख है। इतना ही कहना है। तो त्रिभुज जब बनता है ना तो 3 भुजा 3 शीर्ष उसमें होते हैं, तो तीनों असंरेख बिंदु के मिलने से बनेगी त्रिभुज। 3 असंरेख बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, है ना। यानी कि त्रिभुज डिफिनेशन दिया तो बोला तीनों बिंदु क्या है, असंरेख है, यानी कि मिलाने पर एक ही लाइन में नहीं आएगा, तब ना त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कब होगा 0, जब तीनों बिंदु संरेख होगा तब क्षेत्रफल 0, क्योंकि जब तीनों बिंदु को मिलाएगा त्रिभुज नहीं बनेगा। जब तीनों बिंदु संरेख हो, तीनों बिंदु क्या हो, संरेख हो, क्या उसको मिलाने पर त्रिभुज बनेगा, अन्य बनेगा क्षेत्रफल 0, कुछ एरिया ही कवर नहीं करेगा। तो वही कंडीशन है 3 बिंदु को संरेख होने की। क्या कंडीशन है, एक पहले भी कराए थे यहाँ त्रिभुज के कंसेप्ट से है, एक पहले भी इस प्रकार के कराए थे ना, TBBC करके इस प्रकार से। आज नया कुछ सीखने के लिए मिलेगा, इसको पेज को रखो दाब करके इधर भाग जाता है, ऐसे करके, है ना। तो 3 बिंदुओं
ए बी सी को इतना, ये फार्मूला में जब लिखेगा ना इसका यूनिट लिखना, इतना वर्ग गया तुम्हारा कलम। सब कलम करो तो हम दी देंगे। जैसे इतना वर्ग इकाई, इतना समझ में आया सबको? स्क्वायर में होता है ना क्षेत्रफल, तो स्क्वायर में होगा ना, ये समझ में आ गया। अच्छा, तो ए बी सी ये संरेख होने की कंडीशन है, तो तीनों बिंदुओं लिखेंगे हम लोग। इस पेज को हटाओ यहाँ से, और रहने दो थोड़ा सा कम होगा। तीनों बिंदुओं ए, बी एंड सी को संरेख होने की शर्त, संरेख होने के लिए, संरेख तब होगा जब क्षेत्रफल क्या होगा जी? 0। क्षेत्रफल क्या है जी? 0। डेल्टा मतलब क्या होता है बताओ? क्षेत्रफल। डेल्टा मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल। उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? और डेल्टा का वैल्यू पढ़ा है अभी, इतना पढ़ा है, डेल्टा बराबर इतना पढ़ा है। इसको क्या कह सकते हो? अब इतना पढ़ा है, देखो इतना बराबर इसके बराबर 0 करेगा तो 2 भी चला जाएगा 0 में, सिर्फ बचेगा ये वाला पार्ट बचेगा ना। यानी कि जब क्षेत्रफल 0 हो तो उस कंडीशन में, सुनो फॉर्मूला याद नहीं हुआ था, सुनो, x1 इंटू पोस्ट में बाहर x1 दे दिया तो यहाँ होगा y2 माइनस y3, 1 2 3, फिर प्लस x1 यहाँ क्या देगा जी? x2। 2 के बाद क्या होता है जी? 3 होता है। 3 के बाद कहेगा बुर्बक है। क्या करें, हमको तो याद करने मतलब है नहीं, जो लॉजिक लग जाए। उल्टा गुनती के नीचे हाँ, y3 प्लस x3 इंटू 3 के बाद 1 के बाद 2, इतना बराबर क्या होगा जी? 0। तब क्या होगा? त्रिभुज क्या होगा? संरेख होगा। ये कंडीशन है। अब क्वेश्चन में कहेगा, सुनो नहीं, क्वेश्चन में कहेगा 3 बिंदु का दे देगा नियामक, कहेगा साबित कीजिए कि इससे जो बनेगा एक त्रिभुज या इससे जो आकृति बने उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0। इतना बराबर 0 यदि ला देंगे तो बोलेंगे हाँ है, नहीं तो नहीं। सवाल बनाएंगे और कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होगा। बात समझ में आ गया? त्रिभुज का क्रम यही सर इसमें एक ही थ्योरी है। हाँ, यही संरेख होने का शर्त है। शर्त हुआ करो। थ्योरी होने का यही संरेख होने का शर्त हुआ। नहीं सुनी नहीं। और देखिए है ना, इस पेज को हटाओ, पूछता ही है तो ऑब्जेक्टिव, इसमें कहने वाला बात क्या है। तो हम लोग अब एक्सरसाइज 7.3 में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना है। एक त्रिभुज को क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना। सूत्र पर बैठा देना। जिसका शीर्ष इतना 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 है, मान लेते हैं ए, मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। सी। तो आज 5 को है तो वो तो तुरंत हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। रखो इसको, एगो बताइए, एगो छोड़ दीजिए। 2 को बते वो थोड़े करेंगे, कहवो करेगा तो न बताएंगे। क्योंकि एक एक बताना ही है, वो भी नहीं बनेगा। चलो यही ठीक है, बार बार कलम चेंज करेंगे तो दिक्कत है। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, माना कि ए बराबर 8 खत्म ही कर दीजिए ये सब। ए नियामक कितना है जी? 2 3 2,3। बी नियामक -1 0। देखो ना हम लिख रहे हैं बी नियामक -1, 0। उसको हटाओ यहाँ से, ये गंदा कपड़ा है, हटाओ यहाँ से। इसमें बैठे उससे सिर्फ पूछने का काम करते हैं, समझ में आ गया। एंड सी नियामक 2, -4 है। इतना समझ में आया सबको? अब अभिष्ट डेल्टा का क्षेत्रफल बराबर देखिए निकालने दीजिए। इतना समझ में आया सबको? तो पहले क्या करो, ईमानदारी से फिगर बना लो। इसमें फिगरो बनाना पड़ेगा। नहीं बनाना, लेकिन तुम बनाओ, बना दो तो और जो सजेस्ट करते हैं उसको रखो ध्यान में, है ना। 0 कहेगा तो सर एगो रेखा खींचना है ना सर। 0 कहाँ कहाँ है? मतलब 0 जब कहेगा सर। 0 कहाँ कहाँ है? नहीं इसमें तो बोले थे सर, तीनों बिंदु। ये तो संरेख होने की कंडीशन है। क्या तुम 0 कह रहा है, हमको समझ में आ रहा है। ये तुम ही समझो।
हम जो समझा रहे समझ गया ना, बात खत्म है। तुमको जो नहीं समझ में आता है वो हमको पूछ लो, हो गया। नहीं सर, तभी नहीं बोले थे त्रिभुज का जीरो होने का सर। संरेख होने का कंडीशन आप कुछ और बोल रहे थे तुमको। चलो यहाँ देखो, तो ए बी सी इतना हो गया, इसका क्या करना है जी, क्षेत्रफल निकालना है। तब बोलो, इसको मान लिया x1 बराबर कितने होगा जी 2, ये तब क्या होगा y1 कितने होगा 3, ये x2 बराबर कितने होगा -1, y2 बराबर क्या होगा 0, x3 बराबर क्या होगा 2, y3 y3 बराबर क्या होगा माइनस। इसी कलर में ब्लैक कलर ले लेना, इसी में 3 शर्ट ब्लैक ले लेना, बात खत्म है ना। कचरा मिलता है। अब हाँ तो लेना ही भी। तो कहीं नहीं मिलता क्या, लगभग ठीक है। ये भी उतना ही तो पावरफुल ये भी है नहीं, जितना ये देता था कलम। नहीं सर, एगो जो हमें मोटका लावली ओहि में से ले लेबे ब्लैक के, हम 10 है ग्राम से दबे वो करे की छै। फोन तो यार एहने चले रे उहो। एहन चलता था सर, और की तरह एको कलम इसका अपरतन नहीं किया। 45 टका वाले दिमाग नहीं तो तनी को 20 मिस होबे न करते। तो ठीक है, 40 ग्राम देते। थोड़ा वो दिमाग नहीं छै। फोकस यहाँ रखो। तो क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर, हाँ बोलो। अब ट्रायंगल हो गया है डेल्टा, वह वाले ऐसे ही तो लिखा जाता है। ओ अभी तक नहीं सीखा है क्या, इसका मतलब क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। नहीं सर, तभी जो नहीं तभी बोले था सर डेल्टा। एक ही बात है, ओ दोनों पढ़ते हैं। अरे डेल्टा बोलते तब ना घुस। इंटर में मैट्रिक में अभी तक नहीं सुना था। हां डेल्टा है, डेल्टा मान लो इसको यहाँ पर डेल्टा पढ़ना। डेल्टा करा के खाली डेल्टा जाने प्रतीक लिए दियो अल्फा सर। गामा डेल्टा। डेल्टा सुनबो के लिए सर जी एगो जीके जीएस पर नहीं छै डेल्टा। और समझ में आ गया। वह सुन तुम यहाँ क्या वो दूसरा खुद जी के जैसे पढ़ा होगा। डेल्टा जब नदी छोड़ो, ज्योग्राफी है वो पढ़ना भी नहीं। ये तो सर रास्ता सर जी आपकी 10 पर X1 रास्ता into चाहिए थी। y2 minus y3 y3 x प्लस X2 x2 into y3 y3 minus y1 y1। देख का मत यहाँ उधर मत देखो, यहाँ प्लस देखो। बोले हाँ। प्लस x3 into X3 into y1 minus y2। जिसको 1 2 3 आता है ना, जिसको 1 से 3 तक गिनती आता है, अब भोज में कैसे खिलाता है वो आता है, तो फार्मूला याद नहीं कर लेगा आराम से सर याद हो गया। देखो भोज में खिलाना भी यहाँ से कला सीख कला नहीं सिखा जोड़ दिया। दिए सर मैथ से। तो ज्ञान सब जगह है, उसको यूटिलाइज करने के लिए आना चाहिए सिर्फ। है सोचा होगा भोज में खिला रहे हैं, उससे क्या सीखने के लिए मिलेगा, आज सीखने के लिए मिल गया ना। तब शादी कनो से देखी निकाल लो को सूत्री कर। काला तो x1 into 1 2 3 देखो चेक करने का कैसे समझेंगे, सही है कुछ भी नहीं। बाहर में x है, अंदर में y, आंख मूंद करके 1 2 3 2 3 1 3 1 2 सही है। हां सर, क्या ये क्या कर रहा है, समझ है ना। गिनती पहले पहला में क्या है देखो, कुछ नहीं है। एक पहला रखेगा 123, कितना है जी सर जी हमारा याद है। देखो पहला कितना है 123 123। अब दो, फिर तीन, इसको लिखो, यहाँ शुरू करो। अब यहाँ शुरू करो 2 3 1। 231 अब यहाँ शुरू करेगा 3 1 2 3 1 2। यानी कोड याद रखेंगे सर जी। कोड तुम खुद से बना सकते हो। बना सकते हैं सर। 1 2 3 ले लिया, आप यहाँ दो पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर भी y। अंदर में माइनस बाहर में। आप की दे तो बोल रहे बैठ के की ट्रिक अब नहीं मिलेगा ऐसे। ना है तो बैठ 1 2 समझ में आ गया। 3 2 3 1 3 1 2। तो हम लोग देखते हैं अब आंसर वो आंसर करते हैं। 1/2 एक्शन बोलो कहते हैं जी 2 y2 बोलो, इसीलिए देखे हैं पहले निकालता हूँ दिक्कत। y2 बोलो, y2 0 माइनस y3 बोलो, -4 तो माइनस माइनस प्लस x2 बोलो x2 कहते थे बोले माइनस 1 जी सर। y3 बोलो y3 है -4 माइनस y1 बोलो y1 है 3 प्लस x3 से कहते थे 2 y1 बोलो y1 से सर 3 3 y2 y2 से सर 0 0। हो गया सवाल बैठ रहे हुआ। हम देख रहे खाली। इसको फेविक्विक दे देना, बड़ा माथा खराब करता है कलम। 10 बार इसको हम ठोकते रहेंगे। तुम लोग से नहीं बार भागता है, क्या लिखते हो। हां सर, वार्ड सदस्य ने कमिश्नर, वार्ड कमिश्नर। बस कमिश्नर ये तो ये गिरे को चेक या ये कहते थे सर, बताते सर सार वार्ड कमिश्नर। चलो 4 दूना 8। तो देखो 4 3 7 माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6
बोलो 8 6 14 14 8 7 15 15 5 20 1 21 21 बटे 2 यानी कि डेल्टा बराबर निकला 10.5 और लास्ट में बोले थे कुछ लिखने के लिए क्या बोले थे वर्ग इकाई वर्ग इकाई तो लिखे ना सर ई भाग ले सर सब घटिया क्रम रखता है फिर छोड़ के नहीं था सर कितना हम धारते रहेंगे इसको जी सर इससे अच्छा इससे अब लिखिए लिखिए नहीं से सर ये चलता अभी चल रहा गर्दा चल रहा है इसका वेरीफाई किया अभी तुरंत अभी सर पेज लगाएगा सर हम दो कलम लेते चल रहा है सर वेरीफाई अभी चले तुम्हारे घर पे रखा हुआ है यस ब्लैक कलर है हां देखते सर हमरा बुझाई छी कि देखते सर पापा रखने तो थी ये वाला ब्लैक कलर नहीं है देखना पड़ेगा ये आंसर हो गया सर हाँ तो तब बस हटाइए सर अभी सवाल को छोड़ दो और अगला पेज लो ना लगाना पड़ेगा अब चलाइए ना सर। लगाना पड़ेगा अभी सब बकवास है सर इससे कुछ चले चलेगा गर्दा हम करते हैं अब चलाइए सर कैसा लगता है अंकित नेक्स्ट पेज लो थिन लो लगाते हैं सर सर ये को जाके डिब्बे खरीद ले यार सर ले बंद ही नहीं रहे राहुल ठीक है आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या है ठीक है ना देखे इस तरह तो अगला सवाल 7.3 में क्या है क्वेश्चन नंबर 1 तो समझ में आ गया होगा हाँ सर अब ये देखो कौन सी क्वेश्चन को बना लो निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान निकालिए यहाँ भी है ना के का ताकि तीन बिंदु क्या हो निकल जाएगा संरेख हो सर तीन बिंदु क्या है जी क्षेत्रफल क्या होगा जीरो होगा 0 तो 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 टू होगा वो जीरो चला जाएगा बाद में समझ में आ गया ना तो सूत्र बताए थे ना वो पेज लाओ उसमें 1/2 नहीं था x लास्ट पे जो पढ़ाए हैं वो तो कॉमन आ थ्योरी जाएगा वाला थ्योरी वाला लास्ट पेज लास्ट पेज अभी जो बताए थे ला इधर हमको x1 इंटू y2 तो y3 उसको लाओ उसको रखो तो अभी क्या पढ़ाए थे अभी पढ़ाए थे संरेख होने का कंडीशन ये है ना यही संरेख होने का हाँ शर्त है। यहाँ पर ये तीन बिंदु क्या है संरेख है हाँ जिसका सर। क्षेत्रफल क्या होगा जीरो होगा। तो इस सबको इस फार्मूला जो एक्सपोनेंशियल बैठा वैल्यू है यहाँ बैठाओ और जीरो जीरो आ कर दो जाएगा। और के का मान अपने तो निकल जाएगा सर छोड़ दीजिए बन जाएगा ये वो तो सर्वे करेंगे शीर्ष इतना 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 वाले त्रिभुज एक की दो तीन भुजाओं याद के रखना, मध्य किस बिंदु ये अच्छा सवाल है नहीं निकलता शीर्ष 0 - 1 चढ़ना नहीं बोल सुन रहे हैं ना सुनो शीर्ष 0 - 1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए समझ में किसी को नहीं आया है समझना भी नहीं हेलो समझना नहीं अब समझना है अब समझ एक्सरसाइज है ए तो टांग ऐसा क्या होता है एक्सरसाइज 7 पॉइंट सर अभी खोले ठीक से लगा दी कभी खोले ठीक है हो गया एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 3 माना कि लिंक लेसर से थोड़ा सा ठीक कलम है ना हाँ लिंक ले सर अच्छा है सर तब तो यही किन के लाए सर हाँ बताइए माना कि चुरा के पापा मुझे कपड़ा दो माना कि ए नियामक का कोई जवाब अब ये कलम यहीं छोड़ देना तुमको दूसरा कलम हम दे देंगे तो लिखने के लिए ना सर डी नियामक लिंक है सर 2,1 हम तो एन नहीं है लब सी नियामक कितना है जी सी नियामक सीनियर बोलेंगे 0,3 है चलो सीधा होकर बैठो सब अब कुछ नहीं सवाल में ये तीन बिंदु हमको दे दिया है क्वेश्चन में इन तीनों से एक त्रिभुज बनता है इससे क्या बनता है एक त्रिभुज बनता है इससे एक त्रिभुज बनाओ यहाँ से एक अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता है आज बढ़िया सुनेगा ना तो तुम भी कल किसी की ये चीज सुना पाएगा आज नहीं सुनेगा तो नहीं सुना पाएगा तो हम इसको देखो कितना कंसेप्ट क्लियर है इसका कोऑर्डिनेट 0 - 1 इसका कोऑर्डिनेट है 2,1 और इसका कोऑर्डिनेट है 0,3 चलेगा समझ में आ गया हम भी कभी किसी से बढ़िया से सुने तो आज तुमको सुना रहे हैं और तुम भी सुनो तो कल दूसरे को सुना पाएगा इतना समझ में आ गया तो इस त्रिभुज का मध्य बिंदु ये त्रिभुज है ना ये त्रिभुज एक भुजा से बना है ना
तो इस त्रिभुज का ये जो भुजा इसका मध्य बिंदु P, फिर इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, इस सब मध्य बिंदु क्या करना है, त्रिभुज बना। मिला देना है। सब मध्य बिंदु क्या करो, मिला दो। तो इससे क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। ए पी क्यू P Q आर। R, है ना। तो अब इसका अब क्या करना है, तो इसका मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु ये, तीनों को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है ना, वाले क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु से P Q R का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल तो तब निकलेगा जब P Q R का कोऑर्डिनेट पता रहेगा, ये नियमांक पता है। है। क्वेश्चन में कहा है बिंदु P A B का मध्य बिंदु होगा, बिंदु R B C का मध्य बिंदु होगा, बिंदु Q A C का मध्य बिंदु यानी एगो होगा। पिछला सूत्र यानी लग सर सकता मध्य है। बिंदु लगेगा। इसी कलर में ब्लैक पेन ले लेना, इसी कलर में। तो ब्लैक नहीं सर। ब्लैक मिलता है ब्लैक खोजने में बड़ दिक्कत है। कौन पेन नहीं, हैं? एक बार देखिए ना। चलो ठीक है, बाद में देख लेंगे हम लोग। बोलो क्या इतना समझ में आया। हाँ। तो मध्य बिंदु लगा देंगे, सूत्र निकल जाएगा मध्य बिंदु से ना, निकलेगा ना। हाँ तो हाँ पहले मान लो, तब मान लो, बन जाएगा। माना कि, पुनः माना कि भुजा ए बी, भुजा ए बी, बी ए सी एंड बी सी का पकड़ना है। छोड़ देना होता। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्रमशः P x1 y1 क्यूब x2 y2 एंड R x3 y3 है। क्या तुम्हें समझ में आ गया। इसका कोऑर्डिनेट मान लिया x1 y1, इसका मान लिया x2 y2, इसका मान लिए x3 y3। उतना बात समझ में आ गया। हाँ सर। तो अच्छा चलो, तो इसको माने हो तुम x1 y1, इसको माने हो x2 y2, इसको माने हो x3 y3। अब बताओ ए बी का मध्य बिंदु है P, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 + 2 का आधा, हाँ सर। है ना। तो अब x1 बराबर बोलो 0 एक होगा। प्लस क्या होगा 2/2, यानी एक। बुझ गया होगा कहे साल लिख रहे हैं। y1 बराबर बोलो -1 प्लस तीन। 1/2, तो 0। इसीलिए P नियामक x1, y1 बराबर P नियामक 1, 0। क्या ये समझ में आया तुम हाँ लोग वो को? तो हाँ, समझ लीजिए। कितना समझ में आया, अच्छी बात है। इसी प्रकार जो है चलो x2 बराबर बोलो, x2 बराबर बोलो क्या होगा, x2 बराबर 0 प्लस, x2 बोलेगा 0 प्लस 0 अपॉन में बराबर 0। y2 बराबर बोलो -1 प्लस 3, -1 2 बटा प्लस 2 3 यानी बटे एक। 2 बटे 2 बराबर 1। इसीलिए Q नियामक x2, y2 बराबर Q नियामक 0, 1। क्या समझ में आ गया। हाँ, सर। अच्छा ये काहे कर रहे हैं तुम बताओ, ऐसा क्यों कर रहे हैं। वही तो अभी तक पता नहीं चल रहा है। नहीं चला काहे है कि ये पता। चीज पता चल जाएगा तीनों का, तो शीर्ष इसका तीनों निकाल चलेगा लेंगे। पता तभी निकलेगा हाँ, क्षेत्रफल निकल तो जाएगा। चीज कैसे चलेगा पता, तो कुछ नियमक इसका मान हाँ, लिए। हाँ। और ये जो है ई भुजा का मध्य बिंदु, ये जो है ई भुजा का मध्य बिंदु, ये इस भुजा का मध्य मध्य बिंदु, बिंदु। तो ये है कि ये पता से नहीं निकलेगा मध्य बिंदु नियमक। हाँ सर। वही तो कर रहे हैं। अब समझ में आ गया नहीं सर, हैं, तो बोले नहीं कि समझ क्या में आ है? गया। मुंह बोका तो तभी से बंद काहे था तुम्हारा मुंह, बताओ हैं? इसको समझ में आ गया। यस सर। क्या समझा बताओ। सर देखिए इन तीनों का मध्य बिंदु निकालेंगे तब इसका तीनों का सही सी को ये नाम नहीं है, उसका नाम नहीं कर सकते हो। P Q R। हाँ, कैसे निकलेगा मध्य बिंदु। सूत्र बताए दे। हाँ अभी ये सही शुरू ये चलो हाथ हटाओ, ये मान लो A है, हाँ हाथ हटाओ, A है, ये B है, इसका नियामक है मान लो x1, y1, इसका नियामक है x2, y2। इसके बीच में कोई बिंदु मान लो P है, इसका नियामक निकालना होगा। तो दोनों को x कोऑर्डिनेट को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। फिर y कोऑर्डिनेट दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो। यहाँ पर वही काम हम लोग कर रहे हैं। हाँ, समझ गया। अब समझा। अरे x चलो ठीक है,
फिर हम लोग यहाँ से x3 निकालेंगे। x3 कैसे निकालेंगे? 2 + 0/2 हाँ, y3 तो कैसे one निकालेंगे? हो 1 + 3/2 तो x3 निकालो यहाँ से। 0, x3 क्या होगा? x बोलो 2 2 + 0/2 एक हो जाएगा। y3 बराबर एक दो कलम ठीक है ये? 1 + 3 हाँ दीजिए सर, सर। घरदा नहीं जी इसको सर। खोज के है, निकाल चुप ना 1 + 3 y3 बराबर क्या होगा? 1 + 3/2 यानी 2। इसी में ब्लैक कलर खोजना तो एक बार 3 1 4 4/2 बराबर क्या होगा? 2। इसीलिए 0, R नियामक 1,2 x3, y3 बराबर R नियामक कचरा में कलम मिल 1 जाएगा 1, कचरा में ले लिए ब्लैक मिलता है। 250 हे सर डिस्टर्ब करे छै लेना ये नहीं मिलता होता। देखो घेर दो इसको, हाँ, ये सब काम वाला बात है जी ना। सर इसको घेर दो इसको। एक ऊपर में है सर। ऐसे बनाएगा ना एग्जाम में 1 नंबर भी नहीं कटेगा। सर ओकर आंखें पहनिए स्वाद ऐसे घेर भी देंगे हाँ। तब ओकरा सूझते जे निकाल लके ई रसगुल्ला छै ई पेड़ा नहीं सर। बात समझ में आ गया ना? वो चिट्ठा से सर, उसी को मिलाएगा, इस साइड जामना मिलाएगा, उधर भी सही आ, है। वो है आ, वो है कहते वाह हमर चिट्ठा दे पहले जान गेले मिले ना मतलब वो यहाँ आती तक होय शांत रहो, यहाँ तक समझ में आया सबको? जी सर। अब क्या पिच-वर्क नियमक निकल चुका है? हाँ सर। अब क्षेत्रफल क्या निकल सकता है? हाँ सर। निकल सकता हाँ है। सर 1/2 वाला छूट लगा। अब बोलो x1 ये क्या होगा जी? 2 x1 1,0 बोलो q कितने निकला? 0,1 बोलो r कितने निकला? आर निकला सर 1 2 1,2 आप सर छोड़ दीजिए क्षेत्रफल निकाल ऐसे लिखेंगे। छोड़ दीजिए सर। अभी बात थोड़ा सही है, सा आगे करते कुछ रहो। और करना है, इसीलिए थोड़ा कर कुछ है लेते हैं। सर प्रॉब्लम आ गई। थोड़ा सा है। ओ सवाल देखिए समझ लीजिए। तो एरिया ऑफ त्रिभुज PQR PQR 1/2 बोलाएगा 1/2। नाम बोलो सर जी। बंटी बोलेगा, शांत रहो, बंटी लिखाओ। बंटी कहेगा x1 हाँ into भागा नहीं दें, हाँ? भागा दे देते हैं। ना सर into अच्छा उसके बाद x y2 minus y3 किसको बोलने के लिए बोले? सर दीजिए। हाँ अबड़ी वहाँ पे होगा x2 into Y3 minus minus y2 y1 हाँ y1 बोले प्लस 1 वहाँ पे होगा x3 हम बोले सर जी into y1 y1 y2 जरा आप जाकर करना प्रैक्टिस एक बार, थोड़ा सा सही हो जाएगा ना। याद 1 2 रखो, 3 y सब में लगते हैं। 3 3 1 2 सर वैसे कर दे मैं काटेगा एक और दो रख लेंगे तो हो जाएगा पूरा क्लियर। अरे फिल्म में गाना नहीं गाता है 1 2 3 1 2 3 देखो क्या कहता है 1 2 3 और 2 3 1 और 3 1 2 हो गया। समोसा लूटे फिल्म से। चलो ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं। 1/2 देखो यहाँ से निकला है कोऑर्डिनेट x1 का मान कितने निकला है जी? 1 है। इस फिगर में देखो इस प्रकार से x1 कितना है? x1 निकला है, देखो x1 यहाँ देखो ये x1 1 y1 0 x2 0 y2 1 हाँ, सर। x3 1 और y3 1 सबको बैठाएंगे सर, बैठाए दो x1 है, शांत रहो। x1 है मेरे पास 1 y x1 दे दिए, यहाँ से x1 ले लिए, x1 ले लिए ना यहाँ से। उसके बाद क्या है जी? y2 तो y2 यहाँ से मेरे पास 1 है माइनस y3 है, y3 मेरे पास यहाँ से 2 है प्लस x2 है मेरे पास यहाँ से 0 सर। तो लिखना ही नहीं, हिमालय 0 तो पूरा 0। x3 फिर यहाँ से मेरे पास है 1 x3 1 है, फिर y1 ऐसे देखो लिखना चाहिए, 0 है ना अंदर में लिखो तो एक बार लिख देना, बार में नहीं लिखना प्रैक्टिस में एग्जाम में, लेकिन दिखाना होगा। वो सब लिख देंगे एक ठीक लिख x2 0 है ना, y3 कहते हैं देखो यहाँ से तो y3 निकला यहाँ से कितना निकला y3 हाँ y3 निकलेगा हिमालय 0 अंधेरा रहे y1 निकलेगा 0 माइनस का 0 ऐसे कर देना फर्स्ट में है ना, प्लस x3 1 है x3 इंटू y1 फिर है 0 और माइनस हटाओ y2 है ना, y2 फिर यहाँ से है 1। क्या ये समझ में आया? हाँ सर। इसलिए उधर से लाकर रख देना है। रख दो सर। चलो एक बड़ा 2 हाँ तो कहते हो 1 माइनस 2 गया माइनस 1 ये 0 जी सर। ये भी माइनस 1 तो माइनस 2 1/2 गुना -2 कट गया, कितने होगा? -1 क्या क्षेत्रफल माइनस होता है? सर माइनस में नहीं हाँ होगा। इसीलिए नहीं एरिया ऑफ त्रिभुज देखो कहाँ गया आंसर का मालिक आंसर का देवता है आंसर का देवता बोलिए आपकी हुक्म क्या है? है। देखो अरे आंसर की देवता शुभ हाथ से देखो
सर प्लस 1 दिए माइनस 1 क्षेत्रफल नहीं होता है माइनस में नहीं चौथा नंबर सर जी 3 नंबर सर जी सर बिल्कुल सही बोले सर जी क्या लिखल है? 1:4 है सर एक वर्ग मात्रक है सर उसके बाद 1:4 है अभी वो अब निकलेगा ये भाई निकला यहाँ ना। निकाल दीजिए अब देखो अब नेक्स्ट अब सवाल आगे क्या कहा है सुनो। अब सवाल आगे कहा है कभी कभी अब सुनो अब सवाल आगे कहा है ना जो इस त्रिभुज के मध्य बिंदु से त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए उसका क्षेत्रफल हम लोग क्या किए निकाल लिए। अब क्या करना है अब क्या करना है इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात कीजिए। इस क्षेत्रफल का फिर से पढ़ो शीर्ष इतना 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 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल वो जो निकलेगा उस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या अनुपात क्या करना यानी भागा छोटा भाई बटे बड़का भाई तब ना। हाँ सर तो एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यूब आर डायरेक्ट निकालिए अपॉन में एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी डायरेक्ट निकाल के दिखा दें। ये सर डायरेक्ट चलो रखो इसको रखो उधर। तो अब देखो तो पी क्यू आर का तो एक निकलवे किया है अभी। जी सर। अरे पी क्यू आर का तो एक निकालिए ना। अब देखो डायरेक्ट हम करते हैं तुम लोग अपना डेरा पर करना सूत्र लिख ले हाँ। तो अब उसको करेंगे तो 1/2 1/2 x1 इंटू तो 0 प्लस x1 लिखे फिर x2 लिखे तो 0 फिर x3 लिखेंगे हम लोग x1 लिखे x2 लिखे x3 लिखेंगे 2 इंटू x3 x3 के बाद क्या होगा 1 2 3 के बाद 1 2 y1 x3 के बाद y1 कहते हैं y1 माइनस y2 डायरेक्ट कर दिए हम। समझ में आ गया। देखो 1/2 देखो यहाँ से 3 1 4 दुनिया 3 1 4 4 दूना माइनस का 4 2 दूना 4 8 होगा ना माइनस का 8 तो 4 होगा ये कहते हो कट माइनस का 4 यानी कि 1/4 माइनस नहीं लेना है अनुपात तो अनुपात 4 होगा हाँ एक महीने कैंसिल 1 सेकंड प्लस में आएगा अनुपात माइनस में हो सकता है वो क्षेत्रफल नहीं हो सकता है माइनस में। यहाँ क्या है जी माइनस क्षेत्रफल तो एक्चुअली यहाँ -1 निकला था ना जी। यहाँ क्या -1 निकला था ना। यहाँ पर क्या रखेगा माइनस यहाँ क्या रखेगा माइनस क्या होगा 1/4। तो एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यूब आर अपॉन में एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इसीलिए त्रिभुज पी क्यूब आर का रेशियो बराबर इज टू त्रिभुज ए बी सी बराबर 1:4। पूछो रौनक कुमार से पूछो सही बना है है आंसर के देवता समझ में आ गया। अगला सवाल नेक्स्ट पेज लो। ये सर 5 बज गया बजा तो खत्म होगा तब सर जी खत्म होगा। कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे। कल से कौन चैप्टर पढ़ेंगे पढ़ाई करते नेपोलियन बना फाइट लेते हैं स्टैटिक्स पढ़ाएंगे कल से। स्टडीज प्रोबेबल किसी से नाम मैथ लाना कोई किसी के पास है हाँ सर मेरे पास पूरा लेके यहाँ रख देना कैसे कौन चीज पढ़ाइएगा पास लेकिन स्टैटिस्टिक्स उसके बाद प्रोबेबिलिटी और फिर तब शुरू स्टैटिस्टिक्स क्या होता है सांख्यिकी एकदम मस्त लगेगा तुमको मस्त लगेगा अरे वारे माध्यमिका बहुलक पढ़ाएंगे मतलब नहीं बोल 7.1 में है ना मान में बोलक पढ़ना है 8वां पर में रवि सर पढ़ेंगे नमाम बोलक नहीं नमाम नहीं पढ़ लिया प्रोबेबिलिटी से नमाम अभी 8वां में थोड़ा सा सीखने के लिए प्रोबेबिलिटी है सर उसमें तका है इसका तका इंटर में पड़ेगा सांख्यिकी नहीं है प्रोबेबिलिटी इसका भी का इंटर सदियों का तो जितना 10वां में है उतना तो मान लो कब इंटर वाला पढ़ाते हैं उतना आधे घंटा में निकल जाता है। एक सवाल में सबको सर मुन देते हैं एक माध्यिका का बहुलक सब चीज एक में वहाँ तो कुछ और ही आगे हैं। लो वो दुगो माध्यमिका बोलक बड़ मजा आए थे लेकिन सब वैसे देखो जैसे इंटर वाला वैसे खींचेंगे ना 2 घंटा में स्टैटिक प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा तब 2 घंटा में विश्वास तुम लोग को नहीं होता होगा सर कर दीजिए होगा भी नहीं एक बार की जब लोड नहीं लगा दिमाग तुम लोग का मां तो एकदम एक बार ऊपर से जाके अरे इतने उम्र जाए हां देखिए पहले ड्राइवर बने थे माल गाड़ी देखो डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर का मैथ पढ़ाई थी
और यूट्यूब पर देखना कितना लेक्चर डाला हुआ है, पैसेंजर कते ने है? 50 लगभग होगा ना। हाँ सर। उसको खत्म कर दे, बहुत कुछ पढ़ना होता है, बहुत कुछ पढ़ना होता है। 50-55 लेक्चर में कंप्लीट कर दिए का दिमाग काम कर सेमेस्टर को। तब बढ़िया सेमेस्टर एक खत्म कर दिए हाँ, बचपन तब? सेमेस्टर में। हम कहे थर्ड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर मतलब एक सेमेस्टर पूरा हुआ ना। 3 महीना में सर। अभी 55 लेक्चर 3 महीना खत्म तीन लागे महीना पढ़ाई। पूरे सेमेस्टर 6 तब सेमेस्टर स्टूडेंट बढ़िया से 3 महीना में क्या नहीं, 6 सेमेस्टर, एक सेमेस्टर 6 सेमेस्टर संभव नहीं है 3 महीना में ना। कैसे संभव है? वही तो सर, एक सर दो हो सकता 55 है। जो बोले लेक्चर पूरे वो सेमेस्टर मैथ का है, जितना तुम्हारा मैथ है ना, वहाँ थोड़ा सा सेमेस्टर है तो एडवांस मैथ पढ़ना पड़ता है जी। हाँ। हाई लेवल मैथ है, तब नहीं टाइम मैं लगता साइंस है। के साथ उसको दबाव उतना नहीं चाहिए। कम टाइम में कंप्लीट कर दिए। नहीं सर, 55 को अथी में कर देखो मैथ उस साइंस चतुर्भुज के का अलग क्षेत्रफल लेवल ज्ञात कीजिए हाँ। जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। सर एक सवाल चतुर्भुज का क्या निकालना है जी? क्षेत्रफल। तुम ही पढ़ाना है, थोड़ा हिंट दे देते दो हैं। त्रिभुज होता है ABCD ना सर? पहले क्या करो, इसको मान लो, है ना। पहले ABCD क्या करो, मान लो। एक्सरसाइज 7.3 के 4 नंबर माना कि माना है प्रेशर मत देना तुम लोग। नहीं दिया सर। ए नमक -4 कमा इतना, बी नियामक बोलो कितने है, -3 कमा -5। यूट्यूब जो देखेगा ना सुतर जाएगा उसको। अच्छा सर, जो लेक्चर मेरा देखेगा, टीचर के पास नहीं हो पढ़ेगा तो हो सकता है उपाय, पैसा नहीं है उसके पास तो कौन सी पॉलिटेक्निक वाला? नहीं, मैट्रिक वाला भी जो डाल रहे हैं हाँ हाँ, नहीं होगा फायदा, बताओ तो। बहुत फायदा है सर। डी नियामक क्या है, 2 कमा नहीं, थोड़ा सा होता है। 3, क्या इतना है? फिर भी ऑफलाइन का पढ़ता कभी भी हाँ। ऑनलाइन नहीं कर सकता नहीं कर सकता। ऐसा होता तो ऑनलाइन ऑफलाइन बंद हुआ होता अभी तक, सब ऑनलाइन ऑनलाइन करता। देखो इससे क्या बनता है, एक चतुर्भुज बनता है ना। देखो ये सवाल तुमको बना करना है। अब कौन चतुर्भुज मतलब नहीं, हमको क्षेत्रफल निकालने से मतलब मतलब है। वो कोनो बना दिए, है ना। ये एक चतुर्भुज बन गया। तो ए है क्रम में है, बी है, सी है, डी है। ए का नियामक है -4 कमा -2, बी का नियामक है -3 कमा -5। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो इसमें सी का नियामक क्या है? सी का अरे बोलना रे क्वेश्चन में बोला है क्रम से ही है, हमारे पास लिखा हुआ है 2 कमा 3। अब देखो इसका क्या करना है, क्षेत्रफल। क्या अभी कोई चतुर्भुज क्षेत्रफल डायरेक्ट फार्मूला तुमको पढ़ाए हैं हम? नहीं पढ़ा है। पढ़ा है हाँ। डायरेक्ट चतुर्भुज का कोई फार्मूला नहीं होता, वो किसी स्पेसिफिक, अब हमें चतुर्भुज का ही प्रकार आयत का होगा, हाँ वर्ग का होगा, समलंब चतुर्भुज का होगा, लेकिन डायरेक्ट चतुर्भुज का फार्मूला नहीं है। आप बताएंगे कैसे होगा। सिंपल तरीका है, नहीं मिलता। उसको क्या करो, 2 भाग में तोड़ दो। 2 भाग में क्या करो, हाँ। अभी क्या बन गया जी, समकोण त्रिभुज। त्रिभुज है। अभी तुम सीखा है निकालने के लिए। त्रिभुज में एक बार ADC को क्षेत्रफल निकाल लो। और कैसे निकालने तुमको पता है, और फिर निकाल लो ABC से दूरी सूत्र। दूरी सूत्र कहाँ लगेगा अभी? दूरी सूत्र क्या लगेगा? सुनो, ADC का इसका क्षेत्रफल निकालो, हाँ। फिर निकाल लो ABC का क्षेत्रफल, जोड़ दोनों को जोड़ दो, ये होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADC, ये प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, यही निकल जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। निकल जाएगा चतुर्भुज ABCD, एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD निकल जाएगा। क्या इतना कर लेगा जी सर। अब तो ये ADC तुमको भुजा का मतलब शीर्ष का नियमक पता ही है, तो काम हो जाएगा। 5 नंबर का लास्ट सवाल सर। लूज मोशन है क्या शरीर में? 4 सवाल है। 5 गो है। कक्षा 9 में पढ़ा है, अध्याय 9 उदाहरण 3। किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस क्या लिखा, इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष इतना है। क्या कहा है सुनो, कक्षा 9 में पढ़ा है तो बताना हमको नहीं चाहिए, नवम पर का आया है। अध्याय 9, अब तुमको याद नहीं है, नवम बहुत दिन हो गया। देखिए अध्याय 9 क्या उदाहरण 3 में उसमें बताया गया है, जाएगा तो नवम देखना। किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करती है। किसी त्रिभुज की एक माध्यिका जो है, जैसे
क्वेश्चन नंबर 5 में हिंट देते हैं, कल कर कराएगा तुम लोग, है ना। मान लो एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज बन जाएगा सवाल। एक त्रिभुज है ABC, इसकी मध्यिका जो है जब इसको मिलाएगा तो जितना होगा कहता है इसका क्षेत्रफल उतने होगा इसका क्षेत्रफल। बराबर। यानी कि किसी त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में बांटती है। करता है। तो proof इस दो। बात को नम्मा में सिद्ध किया गया हाँ है। सर। इस बात को प्रमेय तुमको है। सिद्ध करना है यहाँ पर किसकी मदद से, इस कंसेप्ट जो इस चैप्टर में पढ़ा उसकी हाँ, बना के। मदद से। उस त्रिभुज मतलब कहता है उस कंसेप्ट को जब भी बोले इस परिणाम के लिए ABC का सत्यापन कीजिए, जिसके लिए A का नियामक है 4, -6, B का नियामक है 3, -3 और C का नियामक है 5, 2। देखो करना क्या, इसको मान लो P, फिर क्या मान लो इसको P मान लो। अच्छा तो इसका नियामक निकाल लो। देखो 3, 5, 8, 8/2 यानी कि 4 8/2 यानी कि 4, -2 + 2 0 कट जा 0। P का नियामक निकला। हाँ सर। अच्छा P का नियामक निकल चुका है, तुम इसका क्षेत्रफल निकाल लो और फिर इसका दुगुना क्षेत्रफल निकाल लो। हाँ, जोड़ अब दो। देखो, बराबर होगा जोड़ना तो। नहीं है, ये दोनों बराबर है सही, नहीं तो गलत है। हाँ, तो वही वो तो होगा करेगा बराबर, अतः सिद्ध हुआ बराबर होगा, अतः सिद्ध हुआ कि ऐसे खत्म ऐसे हो हुआ। गया। 7.3 खत्म हुआ। कल से सांख्यिकी पढ़ेंगे, कल से चलेगा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। चलो ऐसे वाला प्रोबेबिलिटी। अब हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, केमिस्ट्री, इतिहास। लाओ थिन लाओ, वहाँ अथी लाओ, मेरा हथियार लाओ। है हथियार है। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं एसिड, बेस बेस एंड साल्ट। एंड साल्ट्स। साल्ट है ना।